तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं। मम्मी आप आ गई, आप आज कितना लेट हो गए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बेटा चिंटू, अभी मम्मी को घर में आए 5 मिनट नहीं हुए, प्लीज अब की बातें बाद में सुनूंगी, अभी थोड़ा रिलैक्स करने तो बहुत थक कर आई हूँ। लेकिन मम्मा, देखो मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज कीप क्वाइट, पहले एक कप चाय पीऊंगी उसके बाद में बात करते हैं। आप हमेशा ऐसा करती हो, मैं कभी भी कोई बात करने जाता हूँ तो मुझे चुप करवा देती हो। आपको मेरी बात सुनना पसंद नहीं है, जाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। चिंटू अभी अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि उसके पापा भी घर पहुंच जाते हैं। चिंटू भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है। ये पापा आ गए। पापा मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे बेटा, घर में घुसते ही मेरा सर खाना मत शुरू किया करो, पहले मुझे घर में घुस तो जाने दो, फिर बताना क्या बात है। चिंटू बेचारा दुखी मन से वहां से अपने कमरे में चला जाता है और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगता है। कोई मेरे मन की बात नहीं समझता, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं अपने क्लास में ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया, टीचर ने कितनी तारीफ करी मेरी। पूरा दिन मम्मी पापा का वेट किया, कब मम्मी पापा आएंगे, मैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। दोनों कितना खुश होंगे, मुझे प्यार करेंगे। मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। चिंटू को अकेले में बड़बड़ाता देख चिंटू की बहन गुनमुन उसके पास आती है। क्या हो गया भैया, आप अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? गुनमुन, स्कूल में टीचर ने पापा मम्मी से मेरे सर्टिफिकेट पर साइन कराने के लिए कहा था। मैं उनको बताने गया, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। चिंटू भैया, मम्मी पापा ऑफिस से थक कर आते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो तब तक कोई गेम खेलते हैं। मम्मी पापा का मूड थोड़ा सही हो जाए, इस इंतजार में दोनों बच्चे अपने रूम में बैठकर खेलने लगते हैं। अरे 7:30 बज गए, चाय का कप लेकर मैं तो सोफे पर बैठी रह गई। आजकल टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। डिनर का टाइम हो गया है, अभी बनाते बनाते 9 बज जाएंगे। शालिनी जल्दी से चाय के बर्तन लेकर रसोई की तरफ निकल जाती है और डिनर बनाने लगती है। बेटा चिंटू इधर आओ, मामा के पास। बताओ बेटा, क्या कह रहे थे? माँ की आवाज सुनकर चिंटू दौड़कर मम्मी के पास किचन में जाता है। इसके पहले कि चिंटू कुछ बता पाता, शालिनी का फोन बजने लगता है। शालिनी चिंटू को इशारे से उसके कमरे में जाने को कहकर फोन पर बातें करने लगती है। फोन शालिनी के ऑफिस से आया था और कॉल पर बातें करते हुए शालिनी को पिछले 20 मिनट बीत गए थे। मम्मी को बिजी देखकर चिंटू पापा के कमरे में जाता है तो देखता है पापा भी कंप्यूटर के सामने बैठे हुए स्टॉक मार्केट देख रहे हैं। पापा वो। बेटा अभी मम्मी के पास जाओ, तुम्हें पता है ना पापा अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ध्यान भटक जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। हाँ मम्मी पापा बिजी है, हम लोग अपना स्कूल बैग लगा लेते हैं, वरना अगर बुक्स लेकर क्लास में नहीं पहुंचे तो टीचर गुस्सा करेंगी, फिर पापा भी तो नाराज हो जाते हैं अगर अपना काम खत्म ना करो। भाई की बात सुनकर कुनमुन भी अपना टाइम टेबल सेट करने लगती है। कुछ देर बाद चिंटू की माँ शालिनी ने डिनर बनाकर टेबल पर लगा दिया। चिंटू, कुनमुन बेटा जल्दी आ जाओ, डिनर कर लो। चिंटू और कुनमुन जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आपका और पापा का डिनर कहाँ है, आप लोग नहीं खाओगे? बेटा तुम्हारे पापा कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ना, वो बेडरूम में ही खाना खाएंगे, और मेरा भी अभी ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम दोनों खाना खा लो, फिर अपने रूम में जाकर सो जाओ। आप लोगों को सुबह स्कूल भी जाना है ना? हाँ मम्मा। दोनों बच्चों को डिनर सर्व करने के बाद शालिनी पति धीरज का खाना भी निकालकर उसको बेडरूम में देकर आती है और लैपटॉप खोल के अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। भैया मम्मी तो अभी बिजी है, अब आप क्या करोगे? जा रहा हूँ, मम्मी से साइन ही करवा लेता हूँ, वरना कल स्कूल में टीचर डांटेगी। चिंटू अपना सर्टिफिकेट ले जाकर माँ के सामने रखता है। चिंटू की माँ भी एक सरसरी सी नजर सर्टिफिकेट पर डालती है और पेरेंट्स सिग्नेचर के कॉलम पर साइन करके सर्टिफिकेट वापस चिंटू को थमा देती है। चिंटू भी चुपचाप सर्टिफिकेट लाकर अपने बैग में रख लेता है। क्या बात है भैया, आप अभी भी उदास दिखाई दे रहे हो? मैंने सोचा था जब मम्मा सर्टिफिकेट देखेगी तो मुझे ढेर सारा प्यार करेगी, मुझे गिफ्ट भी ला कर देगी, लेकिन मम्मा ने तो सर्टिफिकेट ठीक से देखा भी नहीं, बस साइन करके दे दिया। लगता है मम्मा को कोई खुशी नहीं हुई। भैया आप ऐसा क्यों सोचते हो?
मम्मा को खुशी क्यों नहीं होगी? आप ऐसा करो, अपना ये सर्टिफिकेट पापा के टेबल पर ले जाकर रख दो। जब पापा को टाइम मिलेगा तो वो देख लेंगे और मुझे पक्का पता है उन्हें बहुत खुशी होगी। चिंटू अपना सर्टिफिकेट ले जाकर पापा के टेबल के पास रख देता है और वापस आकर अपने बेडरूम में सो जाता है। थोड़ी देर बाद चिंटू और कुनमुन को मम्मी पापा के झगड़े की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे यार, कैसी माँ हो तुम? वो तो अच्छा हुआ चिंटू ने ये सर्टिफिकेट मेरे टेबल पर लाकर रख दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा पूरी क्लास में फर्स्ट आया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे पर मुझे भी तो अभी अभी पता चला है ना, बताते कैसे? झूठ मत बोलो, तुमने ये साइन तुमने किया ना उसके सर्टिफिकेट पर। मम्मी पापा के झगड़े की आवाज सुनकर चिंटू और कुनमुन भी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। पापा, आप मम्मी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी की इस पे कोई गलती नहीं है। मैं आपके कमरे में आया था, आप ही ने मुझे कहा जाकर अपनी मम्मी से बात करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख ली तुमने अपनी परवरिश, कैसे जुबान लड़ा रहा है तुम्हारा बेटा मुझसे। अरे मैं कोई कंप्यूटर पे बैठकर टाइम पास नहीं कर रहा था, ऑफिस का काम कर रहा था। हर समय बस इसी कोशिश में लगा रहता हूं कि किसी तरह 4 पैसे कमा सकूं, और तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं ना। तुम्हारे स्कूल की फीस, एक्टिविटी, क्लासेस, महंगे महंगे कपड़े, इन सब के लिए पैसे खर्च होते हैं और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। पापा की बातें सुनकर चिंटू को ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि मम्मी पापा के झगड़े की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो खुद ही है। इसलिए वो रोते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। भैया आप रो मत, आपको पता है पापा ने गुस्से में बोला जो भी बोला। सुबह पापा का मूड ठीक हो जाएगा, वो फिर से आपको प्यार करेंगे। चिंटू और कुनमुन रोते हुए अपने कमरे में सो जाते हैं और काफी देर तक उनके मम्मी पापा के झगड़े की आवाज उनके कानों में आती रहती है। ये थे धीरज और शालिनी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे कुनमुन और चिंटू। ऐसा नहीं था कि धीरज और शालिनी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे, वो वाकई में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आजकल के समय में कॉर्पोरेट जॉब्स में काम का बढ़ता प्रेशर शायद वो दोनों झेल नहीं पा रहे थे। एक तो ऑफिस के काम की बढ़ती डिमांड, ऊपर से घर पर आने के बाद बच्चों की परवरिश और घर के बेहिसाब कामों के बीच में पिसते हुए वो भूलने लगे थे कि उनकी इस तरह बात बात पर बच्चों को इग्नोर करने और झुंझलाने के कारण बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल बस में, चिंटू भैया आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मेरी क्लास में कुछ लड़के मुझे रोज परेशान करते हैं, आज भी उन्होंने मुझे धक्का दिया। आपने टीचर से क्यों नहीं कहा? टीचर से बोलता हूँ लेकिन वो ध्यान नहीं देती, उल्टा मुझे ही डांट लगा दिया। आप परेशान मत हो भैया, घर पर चलकर मम्मी पापा को बताएंगे, वो टीचर से बात करेंगे, आप रो मत। चिंटू और कुनमुन घर आ गए। ऐसा कोई पहली बार नहीं था जब चिंटू को स्कूल में लड़कों ने तंग किया हो। अक्सर ही चिंटू को वो स्कूल में परेशान करते थे। चिंटू और कुनमुन मम्मी पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय, मम्मा आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ क्या? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मम्मा स्कूल में कुछ लड़के रोज मुझे परेशान करते हैं, कल उन्होंने मुझे धक्का भी दिया। टीचर से कहना चाहिए ना बेटा, टीचर क्लास में नहीं रहती है क्या? मम्मा लंच टाइम में या स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो लोग मुझे परेशान करते हैं, आप एक बार टीचर से बात करो ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे टीचर से मिलकर बात करती हूँ। हाँ, तुम परेशान मत हो। शालिनी ने चिंटू से वादा तो कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम तो वही थी, उसका बिजी शेड्यूल। घर लौट के आने के बाद खाना बनाना, कपड़े धोना, इतने काम पेंडिंग होते थे कि कुछ और ध्यान ही नहीं रहता था। कई दिन बीत गए थे, लेकिन शालिनी इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी कि चिंटू के स्कूल में जाकर उसकी टीचर से बात करनी है। ए चिंटू, कल तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था, मेरी मम्मी आएगी, आकर टीचर से तुम्हें डांट पड़वाएगी। क्या हुआ, तेरी मम्मी भी डर गई क्या मुझसे? अरे यार तुझे बता रही, इसके मम्मी पापा को इसकी कोई चिंता नहीं है, पिछले पीटीएम में भी इसके पेरेंट्स नहीं आए थे। चिंटू का कोमल मन लड़कों की बात सुनकर और भी घायल हो रहा था। नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम है, जिसके लिए आप सभी को अपनी मदर के लिए कुछ न कुछ स्पेशल करना है। मैम मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी। ठीक है, एक बार अपनी मॉम से कंफर्मेशन ले लेना कि वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जरूर आए, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपकी मदर को स्टेज पर आना होगा। ठीक है टीचर। कुनमुन घर आकर अपनी माँ से कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेती है। ठीक 1 हफ्ते बाद कुनमुन के स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन था। फंक्शन के दिन, मम्मा 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप टाइम से पहुंच जाओगे ना?
अरे हाँ बेटा, मैंने स्पेशल छुट्टी ली है आज तुम्हारे स्कूल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अब बिल्कुल टेंशन ना लो, आप दोनों का परफॉर्मेंस देखने के लिए मम्मा जरूर आएगी। शालिनी आज बहुत खुश थी। उसने घर के छोटे मोटे काम निपटाए और बच्चों के स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अचानक ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। एक फॉरेन के क्लाइंट है, अर्जेंटली उन्हें अटेंड करना पड़ेगा, वो किसी और के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी। देखो शालिनी, तुम कल लीव ले लेना, लेकिन आज की छुट्टी नहीं हो पाएगी। किसी भी तरह आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। शालिनी अपने पति को फोन करती है। धीरज, 11 बजे से बच्चों का फंक्शन स्टार्ट होगा, प्लीज तुम स्कूल पहुंच जाओ ना, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे इतना जरूरी क्या काम है, और हर काम मुझ पर क्यों टाल देती हो तुम? एक काम नहीं होता है क्या सही से? शालिनी फोन रख देती है और फटाफट से अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उधर धीरज भी बच्चों के स्कूल में फंक्शन के लिए नहीं पहुंच पाता। गुड मॉर्निंग चिंटू, आप दोनों की परफॉर्मेंस का समय आ गया है। आपके मम्मी पापा में से कोई भी नहीं आया? मैंने तो मम्मा को बोला था, मम्मा ने प्रॉमिस किया था वो मेरा परफॉर्मेंस देखने जरूर आएंगी, पता नहीं क्यों नहीं आए। मम्मी पापा स्कूल में नहीं आते और दोनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं घर आकर। मम्मा, कितने दिन से मैंने और चिंटू भैया ने फंक्शन की तैयारी की थी, सबके पेरेंट्स आए थे, सबने अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग की, गिफ्ट दिए, हम दोनों बस आपको वेट करते रह गए। हम दोनों बहुत अपसेट है मम्मा। आपको पता है क्लास में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते और हमारी कोई चिंता नहीं है। कुनमुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धीरज का पारा गर्म हो जाता है। बस करो, हो गई तुम दोनों की बकवास। थक गया हूं तुम सबकी कंप्लेंट सुन सुन के। तुम कहो तो ऑफिस से नौकरी छोड़कर रोज तुम्हारे स्कूल में आकर ताली बजाता रहूं। अरे इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना स्ट्रेस ले रहा हूं, किसके लिए? तुम लोगों के लिए ही कमा रहा हूं ना। धीरज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों की बात भी तो ठीक ही है ना। मैंने कॉल करके तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि तुम बच्चों के फंक्शन में पहुंच जाना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मदर्स डे के प्रोग्राम में पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, अपनी गलती का ठिकरा मेरे सिर पर मत फोड़ो, समझी? अरे इसमें ठिकरा फोड़ने जैसी क्या बात है? अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो मैं बता दूं कि मेरी जॉब भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और मैं भी तुम लोगों के लिए ही कमा रही हूं। ये पैसे लेकर कहीं चाट खाने नहीं जा रही हूं मैं। मम्मी पापा को एक बार फिर से झगड़ते देख चिंटू और कुनमुन घबराकर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। भैया, मुझे लग रहा है मम्मी पापा के बीच में झगड़े की वजह हम दोनों है। वो हमेशा कहते हैं कि वो हम दोनों की वजह से इतने परेशान है, हमारी वजह से कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मूड खराब रहता है। तू ठीक कह रही है कुनमुन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम दोनों की वजह से मम्मी पापा का मूड हमेशा खराब रहता है और वो झगड़ते रहते हैं। आगे से हम दोनों मम्मी पापा को कभी परेशान नहीं करेंगे। माँ बाप का छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, उन्हें समय ना देना, इन बातों का बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा असर होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन चिंटू के स्कूल से धीरज के पास फोन आता है। धीरज जी, आप अपनी वाइफ को लेकर तुरंत स्कूल पहुंचिए। लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चे ठीक तो है ना? आपके बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, दोनों एकदम सेफ है, लेकिन आपको अभी के अभी मिलने के लिए स्कूल आना पड़ेगा। धीरज शालिनी को उसके ऑफिस से पिक करता है और दोनों आनंद फानंद में बच्चों के स्कूल पहुंच जाते हैं। तो फाइनली आप दोनों को अपने बच्चों के लिए टाइम मिल ही गया। आपके कहने का मतलब क्या है मैम? मतलब ही तो मैं आप दोनों से समझना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप दोनों वर्किंग हैं और ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वर्किंग पेरेंट्स इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये लाखों रुपए का पैकेज या किसी काम आएगा अगर आपके बच्चे के अंदर वैल्यूज ही ना रहे तो? अगर वो एक अच्छा इंसान ही न बन पाए तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा निकलेगा? टीचर की गोल गोल बातें सुनकर अब तो शालिनी और धीरज का सर चकराने लगा था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बच्चों में कोई वैल्यूज नहीं है या संस्कारों की कमी है? साफ साफ बोलिए, क्या हुआ है? आप दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि अपने बच्चों की परफॉर्मेंस और स्कूल डायरी चेक किए हुए भी आपको एक जमाना बीत गया है। आपका बेटा चिंटू, जो हमेशा क्लास में हर एक्टिविटी में फर्स्ट आता था, आजकल चुप चुप रहने लगा है। न किसी से बात करता है, न क्लास में किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। टेस्ट में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है। इतना सब कुछ तो मैं फिर भी इग्नोर कर सकती थी, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद मुझे लगा कि अब आप लोगों को बुलाकर बात करना ही सही रहेगा। चिंटू ने अपनी क्लास के कुछ लड़कों के साथ झगड़ा किया और उन्हें मारा पीटा भी। टीचर की बात सुनकर धीरज और शालिनी एकदम हैरान रह गए थे। बुलाइए उसे, मैं अभी बात करता हूँ। टीचर चिंटू को वहां बुलाती है। चिंटू, ये क्या किया?
उन लड़कों को क्यों मारा आपने? क्या आपको यही मैनर सिखा रहे हैं मम्मी पापा? मैं क्या करता हूँ पापा, वो मुझे रोज परेशान करते थे। मैंने कितनी बार मम्मा को आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों के पास मेरी बात सुनने का टाइम ही नहीं होता। आप और मम्मा हमेशा बिजी रहते हो, फिर डिनर के बाद हमें सोने के लिए बोल देते हो। टीचर को बोलता था, टीचर भी मेरे बातों पर ध्यान नहीं देती थी, तो आज गुस्से में मैंने पीट दिया। चिंटू बेटा, तुम अब जा सकते हो। मैं थोड़ी देर में आपके मम्मी पापा से बात करूंगी, उसके बाद आप अपने मम्मी पापा के साथ घर जा सकते हो। देखिए, घर के माहौल का बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे घर में गुस्सा, तनाव और अकेलापन महसूस करते हैं, वही बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं। बच्चों को थोड़ा प्यार दीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी है उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। जब तक आप उनके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये घटनाएं ऐसी ही होती रहेंगी। आज तो इससे सिर्फ उस बच्चे को धक्का मारा है, कल को कुछ इससे बुरा भी हो सकता है। जिस तरह चिंटू और कुनमुन की परफॉर्मेंस खराब हुई है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। वो बात बात पर मारना, पीटना और गुस्सा करने लगे। उसे देखकर यही समझ में आता है कि उनके मन के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब छोड़ दीजिए। जॉब करना बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैंने देखा है, अक्सर आप लोग बच्चों की पीटीएम मिस कर देते हैं। बच्चों के स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस, किसी भी चीज के लिए आप लोग कभी भी समय से नहीं पहुंचते। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है और वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। टीचर की बात सुनकर धीरज और शालिनी को अपनी गलतियां समझ में आ जाती है। अपने ऑफिस का सारा तनाव बच्चों के ऊपर निकालना तो उनके लिए आम बात थी। धीरज और शालिनी टीचर से वादा करते हैं कि अभी तक उनसे जो भी गलती हुई है, वो भविष्य में उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए पैसा ही नहीं कमाएंगे, बल्कि उनके ऊपर पूरा ध्यान भी देंगे।